ओके चलो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो जो हमने सीखा। उससे हमें सम्स करने में कंफर्ट होता ही नहीं होता। ठीक है, जितना सीखा वो लर्निंग काफी है या नहीं, हम आगे सम्स कर सकते हैं कि नहीं, हम ये अपने ऊपर टेस्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो ये हम लेते हैं अब सेकंड वाला सम। ये आप सेकंड वाले सम पे आ जाओ। डायग्राम देखना है आपको, इंफॉर्मेशन देखना है, और फिर जितनी भी चीजें प्रूफ करना है। ठीक है, उसमें सबसे मेन चीज है ये पार्ट। ठीक है, आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। जिन ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करना उसको डायग्राम के अंदर ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, वो मेन चीज है। ये सब तो बाई प्रोडक्ट है। ये वही चीज है जो मैंने आज आपको समझाया कि हम कॉन्ग्रुएंट करने में 3 एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बाकी 3 एलिमेंट का क्या होता है, ये वही बाकी 3 एलिमेंट में से ही 2 दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो तो वो जो बाकी 3 एलिमेंट है उनमें से इन दोनों को अगर आपको बताना तो वो तो बाई सिंप्लिसिटी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो उनका कोई टेंशन नहीं है, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। आपका मेन टास्क है कॉन्ग्रुएंट करना। आप इस कॉन्ग्रुएंसी को करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, डायग्राम कैसा है, इन सब चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करो पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एबीसीडी नाम के क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें 2 डायगोनल बना हुआ है, जिसमें यहाँ आपको बोला गया 2 साइड इक्वल है, ए बी और बी सी। ये यहाँ देखो इन्होंने एक मार्क किया हुआ है, एडी पे ऐसा मार्क दिया हुआ है, और ऐसा ही एक मार्क इन्होंने बीसी भी दिया हुआ है। मतलब एडी जो है वो बीसी के साथ इक्वल है, वो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने एंगल डीएबी को सीबीए से इक्वल बताया। इस इन दोनों एंगल को डायग्राम अच्छी तरह से ढूंढो। डीएबी, ओके, डीएबी, ये देखो इन्होंने एंगल का मार्क दिया हुआ है डीएबी में ये, और ऐसा ही एक मार्क इन्होंने यहां दिया हुआ है, इसका नाम है ए बी सी। ये देखो इन्होंने लिखा है ए बी सी, बी को मिडिल में रखा है। आप ए बी सी बोलो चाहे सी बी ए को बोलो, आपको ये जो बी है बी को मिडिल में बोलना है, तो ए बी सी बोलो चाहे सी बी ए बोलो, कोई इशू नहीं है। यहां पे जो एंगल है वो ए वर्टेक्स में है। आप डी ए बी बोलो चाहे बी ए डी बोलो, बात एक ही है। ये तो आपको ये 2 एंगल इक्वल दिया हुआ है, आपके पास 2 साइड इक्वल है। क्वेश्चन में 2 ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है हमेशा, याद रखना। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए। वो तीसरा एलिमेंट आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो कहाँ होता है, या तो कॉमन में मिलेगा या तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में मिलेगा, तो वो हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ढूंढ लेंगे। लेकिन 2 एलिमेंट हमारे पास है, हम डायग्राम को बना लेते हैं, हम 2 एलिमेंट को गिवन में लिख लेते हैं, हम टू प्रूफ का लिस्ट बना लेते हैं, देन हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ये सब फॉर्मेलिटीज है, बहुत जरूरी है, इन पे मार्किंग होता है, तो आपको ये सारा सही फॉर्मेट में बताना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये सम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम हम बना लेते हैं। ओके, डायग्राम यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप कोशिश करना हमेशा इसे स्केल से बनाने का। ठीक है, नेमिंग आपने देख लिया। अच्छा, अब हम गिवन लिखते हैं। एडी इज इक्वल टू बी सी, एडी इज इक्वल टू बी सी, हम यहाँ गिवन में लिखेंगे। एडी इज इक्वल्स बी सी। उसके बाद क्या है, एक और चीज था ना, डीएबी एंगल इज इक्वल टू सीबीए एंगल, सीबीए दिस वन। तो डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए। आप डबल चेक कर सकते हो एक बार, डी ए बी इक्वल सी बी ए, डबल चेक हो गया, ये गिवन है। और ये तीनों है टू प्रूफ, इनको हम नोट कर लेते हैं। पहला है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, ए बी डी टू प्रूफ। पहला पॉइंट मैं एक बार फिर से देखूंगा, ये ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी बोले तो बी ए सी होना चाहिए सीक्वेंस।
बी ए सी। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस सही लिखा नहीं लिखा वो हम चेक कैसे करेंगे, हम इस पॉइंट को देखेंगे। ये जो गिवन है एडी बीसी से इक्वल है, एडी का पोजीशन देखो और सेम पोजीशन बीसी का होना चाहिए यहाँ पे। तो ए डी, ए फर्स्ट डी थर्ड, बीसी यहाँ पे वही फर्स्ट एंड थर्ड में होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड। यस, डायग्राम का नाम हमने सही लिखा। इस तरह आप चेक कर सकते हो आपका जो सीक्वेंस है। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट भी हम यहां मेंशन कर देते। सेकंड क्या पॉइंट है? सेकंड है बीडी इज इक्वल टू एसी एंड थर्ड पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? एबीडी इज इक्वल्स टू बीएसी, एबीडी इज इक्वल्स टू बीएसी। सो एबीडी इक्वल्स बीएसी। मैं डायग्राम में चेक कर लेता हूं। एबीडी दिस वन, मैं यहाँ रेड कलर से मार्क करता हूं जो हमें प्रूफ करना है। एबीडी दिस वन इक्वल्स टू बीएसी, बीएसी 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 दिस वन। ओके, बीएसी। तो हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। मैंने आपको बोला था सबसे इंपॉर्टेंट टू प्रूफ है वो ये कॉन्ग्रुएंसी करना। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट करना। प्रूफ ऐसे लिखोगे, जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो उनका नाम लिखो। पहला ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल बी ए सी। देखो यहां हम एंड लिखेंगे, मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट हुआ नहीं है कि आप कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यहां डालोगे, यहां पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल नहीं डालना, हम जस्ट नाम बता रहे हैं किनका कॉन्ग्रुएंसी हम करने वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट हम नाम बता रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किया नहीं है। तो हम इनका कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत है। तो इन दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से यहाँ देख लो एक बार। एबीडी कहाँ है? एबीडी ट्राइंगल। ठीक है, लोकेशन आपको देखना है, डायग्राम को अच्छी तरह से पहचानना है। ये एबीडी ट्राइंगल है आपका। दूसरा ट्राइंगल है बीएसी। सो बीएसी ये ट्राइंगल है, बीएसी भी अच्छी तरह से आप देख लो, ये बीएसी ट्राइंगल है। अब हमें एबीडी ट्राइंगल और बीएसी ट्राइंगल में 3 एलिमेंट सेम सेम दिखाने हैं। जैसे ये एबीडी ट्राइंगल का जो एडी साइड है बीएसी ट्राइंगल का एसी साइड से इक्वल है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है, तो हम इन पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से डायग्राम के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेटर है इनको सेपरेटली बना लो। जैसे बीएडी ट्राइंगल को मैं एक बार यहाँ सेपरेटली बना के आपको ये चीज दिखाता हूँ। ठीक है, कभी कभी इस तरह मिक्सअप डायग्राम में हमें दिक्कत हो जाता है पॉइंट्स को ढूंढना। ठीक है, तो मैं इनको सेपरेटली यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैंने बीएडी ट्राइंगल बनाया, बी इधर है, ए इधर है और इधर डी है, बीएडी। और ये जो ए बी सी है उसे मैं नीचे बना रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये मैंने देखो, आप नाम चेक कर लो, ए बी डी ये वाला है और बी ए सी ये वाला है, नाम आपने चेक कर लिया। अब दोनों में क्या इक्वल है? एबीडी ट्राइंगल का एडी यहां आप देखो और बीएसी ट्राइंगल का बीसी इक्वल है, ये देखो बीसी। तो ये हो गया एक पॉइंट, दोनों में मैंने मार्क भी कर दिया, ये सिंगल मार्क देखो, इधर सिंगल मार्क देखो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डीएबी जो एंगल है, डीएबी डीएबी ये रहा डीएबी इक्वल्स टू सीबीए। सीबीए इस ट्राइंगल में है कि नहीं चेक करो, सीबीए हाँ है ना। तो इस ट्राइंगल का एक एंगल इस ट्राइंगल का एक एंगल से इक्वल हो गया। 2 पॉइंट हो गए, हम इनको लिखते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है साइड का, एडी इक्वल्स बीसी। सेकेंड पॉइंट है एंगल का, एंगल बी ए, नाम क्या है यहाँ पे, इन्होंने जिस तरह लिखा हम भी वैसे लिख देते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को मिडिल में जस्ट बोल रहे हैं, आप बी ए डी लिखो चाहे डी ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी ए बी और दूसरे वाले एंगल का नाम हो जाएगा फिर सी बी ए, सी बी ए। अच्छा, ये दोनों पॉइंट हमने कहां से लिखा? गिवन से लिखा। ये दोनों पॉइंट यहां लिखा हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट का सोर्स हम एक साथ यहां ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, गिवन, एक साथ। अच्छा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था, तीसरा पॉइंट कॉमन नहीं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में मिलता है। अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन देखो, आपको दिखेगा ये ए भी देख रहे हो, यहां भी है यहां भी है, तो ये कॉमन है।
क्योंकि सेम साइड दोनों ट्राइंगल में मौजूद है, तो ऐसे साइड को कॉमन साइड बोला जाता है। तो हम ए बी को इक्वल दिखा देते हैं, क्योंकि ए बी अपने साथ ही इक्वल होगा, कंफर्म है, ए बी से इक्वल होगा, है ना। तो ये हो गया कॉमन साइड, कॉमन साइड। बस हो गया, 3 पॉइंट हमने बता दिया। सीक्वेंस क्या है, आप कोई भी एक डायग्राम ले लो और उसमें सीक्वेंस चेक करो। जैसे हमने ए बी यूज किया, ये एक साइड है, यहां बी में एक एंगल है, हाँ बी में एक एंगल है, और बीसी एक और साइड है। सीक्वेंस देखो एस ए एस, ठीक है, एस एस क्राइटेरिया से हमने कॉन्ग्रुएंट किया, तो यहां पे आप नाम मेंशन कर दो। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, क्राइटेरिया है एस ए एस, ठीक है। एक बार हम डबल चेक करेंगे सम हमने सही किया कि नहीं किया। ये ए बी को देखो और इस ए बी को देखो, इस ट्राइंगल में ए बी का पोजीशन चेक करो फर्स्ट एंड सेकंड, उस ट्राइंगल में ए बी का पोजीशन चेक करो फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो यहाँ पे और एक चेक कर लो, डबल चेक हो जाएगा, डबल कंफर्मेशन आ जाएगा। एडी और बीसी को चेक करते हैं। एडी का पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड, बीसी का पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड होना जरूरी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, डबल चेक, एकदम सही है, हमने सीक्वेंस सही लिखा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी के बाद देखो, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने 3 पॉइंट यूज किए, ठीक है, टोटल 6 पॉइंट होते हैं, 6 में से 3 हमने यूज किया। एक बार वो बाकी 3 पॉइंट्स का यहाँ लिस्ट हम बनाते हैं जो अभी तक हमने यूज नहीं किया, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है, मैं उनको रेड कलर से मार्क करता हूं। देखो, हमने अभी तक एडी यूज नहीं किया, एसी यूज नहीं किया, तो ये बी डी, नॉट एडी, दिस वन इज बी डी और एसी, तो बी डी एंड एसी ये एक पैर है, नंबर 1। अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनको भी हमने यूज नहीं किया, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एंगल एडीबी और दूसरा एंगल का ये एसीबी, या फिर बीसीए बोल सकते हो आप, बीसीए, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आप देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इसका नाम है ए बी डी, ए बी डी, एंड दूसरा वाला क्या, बी ए सी। ये पॉइंट्स अभी तक हमने यूज नहीं किए, इसलिए मैंने इनको रेड कलर मार्क किया, और जो यूज हुआ वो पर्पल कलर में मार्क करा हुआ है। रेड कलर वाले वो एलिमेंट्स है जिनका यूज अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, तो बी ए सी। तो ये पॉइंट्स अभी तक यूज हुआ नहीं है, लेकिन हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, इसलिए अब हम इन 3 में से जो भी पॉइंट हमें चाहिए उसको हम इक्वल बोल सकते हैं। तो हमें कौन कौन सा चाहिए, नंबर 2 को आप देखो ध्यान से, बीडी और एसी चाहिए, तो चेक, ये बीडी और एसी है, ये हमें चाहिए। सिंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, अब हम इनको इक्वल बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है बाई सीपीसीटी, लिखकर बाई सीपीसीटी लिखेंगे, और इन दोनों को अब हम इक्वल बता देंगे, बीडी इज इक्वल टू एसी। एंड और क्या चाहिए हमें, एबीडी एंगल और बीएसी एंगल चाहिए, ये लास्ट वाला देखो, एबीडी और बीएसी ये भी चाहिए। अब यहां आप उनको फिर इक्वल दिखा दो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के बाद ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, जो चाहिए वही लो, बाकी अननेसेसरी चीज लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही चीज इन्होंने पूछा है, तो आप इन 2 चीज को यहां से ले लो। तो ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। तो अब आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, मतलब आपको जो जो टास्क आपको दिया गया था आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, क्लियर हो गया, समझ गए सम को। ये आप देख लो, पूरा सम आपके सामने है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब एक सम और देखो। ठीक है, ये डायग्राम देखते हैं। अभी देखो, मैंने आपको फॉर्मेट तो बता दिया, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं जल्दी समझाऊंगा। नंबर 3, ठीक है, आपको ये देखते हैं, पहले सवाल हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये डायग्राम आपके सामने है, यहां लिखा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है। एडी और बीसी क्या है, पहली बात इक्वल है, दूसरी बात परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, टू द लाइन सेगमेंट ए बी। कहां ए बी, यहां। और इस पे कौन परपेंडिकुलर है, एडी और बीसी, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ध्यान से देखना, ठीक है। एडी और बीसी पहले क्या है, पहले इक्वल है, एडी और बीसी इक्वल है। दूसरा चीज, एडी और बीसी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, एडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्या,
BC भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सेम AB के ऊपर। BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये परपेंडिकुलर्स क्या देता है, परपेंडिकुलर्स आपको देता है राइट एंगल्स। ठीक है, परपेंडिकुलर का फंक्शन है राइट एंगल क्रिएट करना। ठीक है, तो आपको राइट एंगल देता है, मतलब ये जो BC है वो AB पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। AD जो है वो भी AB पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां राइट एंगल प्रूफ कर रहा है। तो ये देखो हमें दो इक्वल एंगल मिल गए। दूसरा AD BC से इक्वल है, तो ये जो AD है यहां देखो एक मार्क दिया हुआ इस टाइप का, यहां भी सेम टाइप के मार्क इधर भी है, तो AD जो है वो BC से इक्वल है। एंड थर्ड पॉइंट तो हमें पता ही है, कॉमन होगा, नहीं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हम इसको गिवन में लेते हैं पहले एक बार, क्वेश्चन नंबर 3। सम नंबर 3, इसका डायग्राम में एक बार यहां फॉर्म कर देता हूं। ये ए बी, यहाँ ए, यहाँ पे बी, बी से सी इधर गया, और यहां क्या था, क्या था ये, डी। ठीक है, डी इधर आया। ठीक है, अच्छा अब ये मैं थोड़ा स्केल ले लेता हूं ताकि सही बने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ओके, ये बन गया। यहां क्या पॉइंट है, ओ है। ठीक है, तो BC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है। गिवन वगैरह मैं नोट कर लेता हूँ। गिवन में इन्होंने बोला है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ देखो AD एंड BC आर इक्वल, मतलब ये चीज, ये आप लिखो AD एंड BC, AD इज इक्वल टू BC। एंड उसके बाद क्या बोला, AD एंड BC परपेंडिकुलर टू लाइन AB, AD और BC दोनों AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये चीज आप लिखो AD परपेंडिकुलर टू AB एंड BC परपेंडिकुलर टू AB। So AD is perpendicular to AB and BC is also perpendicular to AB। ये हो गया। अच्छा अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, चलो देखते हैं यहाँ पे। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, CD ये आप देख रहे हो, ये लंबा वाला लाइन सेगमेंट, और ये AB ये वाला है। CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, CD AB को दो हिस्सों में बांट रहा है। तो CD AB को दो हिस्सों में कैसे बांट रहा है, तो AB के दो हिस्से कौन है, AO और OB। तो हमें AO और OB इनको इक्वल दिखाने हैं, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो ये CD AB को बाइसेक्ट करने का मतलब है CD AB को दो बराबर हिस्सों में बांटता है क्या, ये हमसे पूछा है इन्होंने। ठीक है, ये दिया नहीं है, ये पूछा है क्या CD AB को दो हिस्सों में बांटता है, क्या ये दोनों हिस्से बराबर है, वो हम चेक करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ये दोनों पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे बाई CP/CD से। मैंने आपको बोला ही था कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम 3 पॉइंट यूज करते हैं, बाकी 3 पॉइंट बच जाते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वो बाकी तीनों हिस्से बराबर हो जाते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। तो कॉन्ग्रुएंट करके देखते हैं कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता। अगर हो गया तो ये OB और OA इक्वल हो जाएगा, अगर हो गया तो हम बोल देंगे CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लान हो गया। तो चलो आप करते हैं यहाँ पे, तो हम यहां लिख देते हैं CD बाइसेक्ट्स AB, हम इसको यहां लिख देते हैं। अब हम चलते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले हम उन दो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे जिनको हम कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, और वो ट्राइंगल है यहाँ पे BOC और AOD। ठीक है, तो ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है, पहला पॉइंट तो हम इसी को लेते हैं, ये जो आप गिवन में देख रहे हो। AOD ट्राइंगल का AD BOC ट्राइंगल का BC से इक्वल है, तो AD इज इक्वल टू BC, इसका सोर्स गिवन है। सेकेंड पॉइंट, हमें यहां दो राइट एंगल्स मिले, इनकी बदौलत
ये जो परपेंडिकुलर्स है इन्होंने यार राइट एंगल फॉर्म किया और राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल का नाम है ADAO और उस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल का नाम है CBO। ये राइट एंगल्स कहां से आए आप लिखोगे AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ये देखो मैंने गिवन से लिखा इस बात को, ये देखो सेम टू सेम इंफॉर्मेशन मैंने यहां डाल दिया। तो ये हो गया एक पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट कॉमन नहीं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये देखो AB और CD इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट में, तो इसका मतलब यहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और जब दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो ये इक्वल है तो हम लिख देते हैं एंगल AOD इज इक्वल्स टू BOC। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट या लाइन इंटरसेक्ट होने से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कंडीशन लाइन स्ट्रेट होने चाहिए, लाइन अगर टेढ़ा है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं और उनका वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं एंगल AOD ये वाला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और एंगल BOC इधर वाला एंगल, दोनों इक्वल है। इनका रीजन ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बस हो गया, हमने 3 पॉइंट कर दिया। अब बात है क्राइटेरिया क्या है। देखो क्राइटेरिया को देखने के लिए आप इसमें सीक्वेंस देखो, और दोनों ट्राइंगल देखना जरूरी नहीं, आप एक ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल ले लो, इसमें जो पॉइंट्स है उनका सीक्वेंस देखो। देखो यहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इधर राइट एंगल है, ठीक है, और इधर एक साइड है। सीक्वेंस देखो, एंगल एंगल साइड, देखा आपने सीक्वेंस, इधर एंगल है, इधर एंगल के बाद आप इधर आ जाओ, इधर भी एक एंगल है, और इस एंगल के बाद आप इस साइड में आ जाओ, ये साइड है। मतलब एंगल फिर साइड, एंगल एंगल साइड। तो क्राइटेरिया हमने समझ लिया। ट्राइंगल का नेमिंग ऑर्डर आप देख लो, यहां हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है नेमिंग ऑर्डर। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड। देखो मैंने आपको 5 क्राइटेरिया दिया था, SSS, SAS, ASA एंड फिर उसके बाद AAS, यही हमने अभी यूज किया। एक और है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो हमने AAS अभी ये क्राइटेरिया यूज किया। देखो इन पांचों में से क्राइटेरिया आना चाहिए, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आया हुआ है तो वो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम बात करने वाले थे, इसमें हमें प्रूफ करना था CDAB को बाइसेक्ट करता है कि नहीं, CDAB को दो बराबर हिस्सों में बांटता है कि नहीं। वो दो बराबर हिस्से हैं AO और OB। तो AO और OB इन दोनों ट्राइंगल के पार्ट्स हैं जिनको अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किया, इसलिए इन दोनों पार्ट को हम अब इक्वल बोल सकते हैं बाय CPCD। तो हम यहां पर लिख देते हैं देयरफॉर बाय CPCD AO इक्वल्स OB। इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस प्रूफ्ड। तो सम प्रूफ हो गया। ओके, तो आप लोग को कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट मोर और लेस क्लियर हुआ है। अभी आप लोग इंडिपेंडेंटली सम कर सकोगे। कंसेप्ट मैंने समझा दिया, कंसेप्ट फोकस करो, सम पे नहीं। कंसेप्ट यही है, कॉन्ग्रुएंसी करने के कंसेप्ट मैंने आपको दिखा दिए। अब इनको यूज करो और फिर आप लोग को मैंने आज जितने सम्स कराए पहले वो करो, और इस नॉलेज को आप बैक टेस्ट करो डिफरेंट डिफरेंट सम्स को करके। सम्स आप एग्जांपल से ले सकते हो, एग्जांपल में है, ये भी अच्छा एग्जांपल है नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है नंबर 2, आपको दिखाता हूं, ये रहा नंबर 2 है। हाँ, इस तरह एग्जांपल्स है। एक्सरसाइज में भी ढेर सारे समय आप उनको लो, 1 है, 2 है, 3 है। पहले आप इनको बिना देखे करो, जो भी सीखा आपको याद है कि नहीं, आपने जो भी सीखा आप बिना देखे आप उन्हीं को रिपीट अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। एक बार इनको पहले करो, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, पहले आप इनको एक बार कर लो। करने के बाद फिर एक नया सम उठाओ, फिर उसको फिर आप करो, फिर देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। करके मेरे से चेक भी करा सकते हो आप कि आपका सम सही जा रहा है नहीं जा रहा, गलत तो नहीं हो रहा, आप मेरे से चेक करा सकते हो। ठीक है, तो करा के मेरे को PDF बना के आप होमवर्क सेंड कर सकते हो। ठीक है,
चलो ये आप कंप्लीट करो, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।